हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। आज हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट वैदिक पीरियड, जिसका कि टाइम पीरियड है 1000 BC से 600 BC। सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद पोस्ट वैदिक पीरियड का ही पार्ट है। तो चलिए पढ़ते हैं सामवेद। इट इज़ द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल द वेदास। ये सभी वेदों में सबसे छोटा है। साम मीन्स सिंगिंग। यहाँ मंत्रों का उच्चारण नहीं बल्कि इसे गाया गया था। एंड साम वेद इज़ नोन एज फॉर म्यूज़िक एंड फॉर सिंगिंग। साम वेद इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन म्यूज़िक। इसे फादर ऑफ इंडियन म्यूज़िक बोला गया है। 7 म्यूजिकल नोट्स भी पाए गए हैं, जो कि हमारे होते हैं सारे, गामा, पाधा, नीसा। इट इज़ क्लोजली रिलेटेड विथ ऋग्वेद। इसमें सूर्य देव के मंत्रों को ही कंसीडर किया गया है, लेकिन इसे गाने के फॉर्म में गाया गया है। तो ऋग्वेद के ही क्लोजली कनेक्टेड है ये सामवेद भी। द पर्सन हु सिंग्स मंत्रस ऑफ सोमवेद इज़ कॉल्ड उद्गाता। जो लोग सोमवेद के मंत्र को गाता है उसे उद्गाता कहते हैं। इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ सोमवेद, पंचविश ब्राह्मण। जैसा कि हमने ऋग्वेद का भी 2 इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण टेक्स्ट पढ़ा था, ऐत्रेय एंड कौस्तुकी, तो इसी तरह सामवेद का भी इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण टेक्स्ट है पंचविश ब्राह्मण। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यजुर्वेद। यजु का मतलब होता है याजना, यज्ञ या सैक्रिफाइस। ऑल मंत्र रिलेटेड टू देयर रूल्स ऑफ याजनास एंड देयर रिलीजियस वर्क। इसमें सभी रूल्स जो है ना वो यज्ञ से रिलेटेड है या तो अदर रिलीजियस वर्क से। दिस इज़ द ओनली वेदा विच हैज़ बोथ स्टैंजा एंड पोएट्री। ये ही एक सिंगल ऐसा वेदा है जिसमें स्टैंजा भी है, यानी कि गद्य खंड भी है, एंड पोएट्री भी है, पोएम्स भी है, पद्य खंड भी है। जैसा कि हमने देखा कि जो सामवेद को पढ़ता था उसे कहते थे उद्गाता, एंड जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसे कहते थे होत्री। उसी तरह से जो यजुर्वेद को जो लोग पढ़ते थे, उसके मंत्रों को जो पढ़ते थे, उसे हम लोग कहते थे अथर्व। इसका भी इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण टेक्स्ट है जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण एंड तैत्तिरीय ब्राह्मण। इसे याद कर लेंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अथर्ववेद। ये सबसे नया वेद था बाकी सभी वेदों से। ऑल द मंत्रास इज़ रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक, आयुर्वेदा एंड ब्राह्मण नॉलेज। इस समय में ब्लैक मैजिक काफ़ी ज़्यादा होता था। आयुर्वेद से कैसे हम लोग किसी को ठीक कर सकते हैं, या ब्राह्मण नॉलेज, ये सबसे रिलेटेड है हमारा अथर्ववेद। द पर्सन हु डिसाइड द मंत्रास ऑफ अथर्ववेद इज़ कॉल्ड ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं जो लोग अथर्ववेद को पढ़ते थे। द फर्स्ट रेफरेंस ऑफ अंग एंड मगध इज़ फाउंड इन अथर्ववेद। अंग और मगध का सबसे पहले जो हमें उच्चारण देखने को मिला वो हमें अथर्ववेद में ही देखने को मिला था। इसका इम्पॉर्टेंट ब्राह्मण टेक्स्ट है गोपथ ब्राह्मण। इसे याद कर लेंगे। ये ब्राह्मण टेक्स्ट एंड जो इसे जो पढ़ता है उसे क्या कहते हैं, ये दोनों टॉपिक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आयरन भी इसी टाइम पीरियड में पाया गया था, अराउंड 1200 BC। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।